अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और फ़्लाइट बंदिश के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि इंडिया की फ़्लाइट 7 दिन के लिए बंद होने वाली है। क्या रीज़न है क्या नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो इस वक्त जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और पूरा रीज़न मैं आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे, चीन के हवाले से बात करेंगे, कुवैत में जो लोग गिरफ्तारी हो रही हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं कुवैत के अंदर तो आपको पकड़ा जाएगा तुरंत। और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अभी कुवैती बंदा 55 साल की जिसकी उम्र थी, एक गाड़ी से आ रहा था और उसके पास में कुछ शराब की बोतलें थी। जब उसकी गाड़ी को चेक वगैरह किया गया तो उसके पास में पाई गई और उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ वगैरह हो रही है, कहाँ से आई, कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक बड़ी खबर है। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम काज करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से रिलेटेड आ रही है। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी जो है कुवैत के अंदर कोरोना वायरस आपको मालूम है ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मली सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की जो चौथी डोज है, यानी कि जो बूस्टर डोज है, उसके बाद में जो चौथी डोज है वो भी अब लोगों को लगने के लिए ऐलान गवर्नमेंट ने कर दिया है। बहुत जल्दी जो है ये आने वाली है और जिस बंदे को भी लगानी है वो लगवा सकता है अपने। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ये अपडेट दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि बंदों पे सभी पे लागू कर दिया जाएगा, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर बाहर के लोग हों, कोई भी हों, सभी पे लागू नहीं किया जाएगा। भाई जिसकी मन में आता है कि भाई मुझे लगवाना चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो जाकर सेंटर में ये लगवा सकता है, कोई भी मसला नहीं है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने ये डोज नहीं लगवाया तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको सफ़र भी करने दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी रहेंगी। लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं भाई हमें लगवानी है चौथी डोज, तो वो लोग इस चौथी डोज को ले सकते हैं। बहुत जल्दी ये कुवैत के अंदर अवेलेबल होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप चौथी डोज लगवा लें, कोरोना से सेव रहना चाहते हैं, तो आप इसको लगवा सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी, आपको फोर्स नहीं करेगी कि आपको लेनी ही ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है निकल के कि आप लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवा सकते हैं। जिसकी मर्जी करे लगवाइए, जिसकी नहीं मर्जी करे मत लगवाइए। सफ़र वगैरह सारी चीज़ें आप हर जगह पर आ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है जैसे कि आपको मालूम है जो नेशनल डे वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उन पे जो है बहुत सारा घूमना फिरना होता है, सारी चीज़ें कुछ बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट वगैरह किया जाता है। तो इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसमें कि बच्चों के लिए सारी चीज़ों के लिए हर तरीके से जो है उस पर काम चल रहा है और ये बहुत ही जल्दी जो है इसको चालू कर दिया जाएगा। और नेशनल डे पर इसको में जो है सारी चीज़ें बंदों के लिए, सभी के लिए अलाउ रहेगा मेरे ख्याल से तो। लेकिन अभी यहाँ पर कुवैती लोगों का ही है बताया गया है। आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड हम आप तक शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, बड़ी खबर आ रही है फ्लाइट के हवाले से। हाँ जी, इंडिया की फ्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस जनवरी के महीने में 26 जनवरी के बारे में आपको सभी को मालूम होगा। तो 26 जनवरी के इर्द गिर्द, उससे पहले बाद में कभी भी, तो आपको ध्यान रखिएगा उससे पहले की हो सकता है कि 7 दिन की जो है फ्लाइटों को सस्पेंड वगैरह किया जाए। जो अलग अलग कंट्रियों से लोग आते हैं या किसी भी तरीके से जो डोमेस्टिक वगैरह फ्लाइट चलती है, तो उन फ्लाइटों को सस्पेंड किया जाए। अब इसकी वजह आपको मालूम है कि बहुत सारे यहाँ पे कोई भी एक कंट्री को नहीं बताया गया कि इस कंट्री को बैन किया जाएगा या इस कंट्री की फ्लाइट को रोका जाएगा। यहाँ पे कोई भी कंट्री हो सकती है और इसमें जो है आने वाले वक्त में ये भी अपडेट आ जाएगा, तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप अभी सफ़र करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, तो 26 जनवरी के इर्द गिर्द ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में या अभी रख लें तुरंत, तो जो अच्छा रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी पे आपको मालूम है जो है माहौल अलग होता है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं पे एक अगली खबर आ रही है निकल के चीन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। चीन में जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लगभग बात करते हैं जो चीन की आबादी है उसमें से 64% लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना से जो है ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा मौत हो रही है चीन के अंदर और इतनी मीडिया में दिखाई नहीं जा रही है। रीज़न क्या है? अभी वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो लोग बना कर वीडियो भेज देते हैं किसी भी तरीके से, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर कहीं पर भी आते जाते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतें, सारी चीज़ों को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और जो भी है अपना हाथ वगैरह, ये सारी चीज़ों को क्लियर करके रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।